नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लेके आए हैं, हमारे पास है आज लेसन प्लान नंबर 11। क्लास आपको पता है 6th है। सब्जेक्ट हमारे पास है विज्ञान और टॉपिक है हमारा विद्युत के चालक और कुचालक पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में है विद्युत के चालक और कुचालक पदार्थों की व्याख्या करेंगे। फिर है विद्युत के अर्धचालक पदार्थों को सूचीबद्ध करेंगे। फिर है टॉर्च के आंतरिक आरेख की चित्र सहित व्याख्या करेंगे। विद्युत टॉर्च के विभिन्न भागों की व्याख्या करेंगे और विद्युत परिपथ प्रयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख करेंगे। फिर है हमारे पास टीचिंग एड्स, ये आपको पता है श्यामपट्ट चौक, झाड़न चार्ट और संकेतक। फिर है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को विद्युत के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज, यह छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे कौन से पदार्थ होते हैं। फिर है हमारे पास अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम विद्युत के चालक और कुचालक पदार्थों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। फिर यहाँ से है सबसे पहले हमारे पास विद्युत के चालक और कुचालक पदार्थ। सबसे पहले है विद्युत के चालक, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजरती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इनका प्रयोग विद्युत धारा से प्रवाह एवं विद्युत चलित उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए तथा उदाहरण है हमारे पास चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। ठीक है, फिर सामने की ओर लिखेंगे। हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। यहाँ पे हम इस प्रकार से चॉकबोर्ड पे बना लेंगे। फिर है नीचे विद्युत के कुचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कुचालक पदार्थ शब्द पर बल देते हुए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं या फिर ना के बराबर होते हैं। इनका प्रयोग चालक तारों के आवरण के लिए विद्युत रोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि इनका प्रयोग चालक तारों के आवरण के लिए तथा विद्युत रोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबर और कांच इत्यादि विराम लेते हुए। ठीक है, सामने की ओर यहाँ पे हम ये वाला चॉकबोर्ड बना देंगे। विद्युत कुचालक पदार्थों के उदाहरण यहाँ पे बताए हुए हैं। फिर है हमारे पास विद्युत के अर्धचालक पदार्थ, जिन पदार्थों की विद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। कक्षा में घूमते हुए इनमें चालक और कुचालक दोनों की विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए चॉकबोर्ड पर लिखते हुए सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सेलेनियम इत्यादि। सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और चॉकबोर्ड पे हम ये बना देंगे। विद्युत के अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि। ठीक है, फिर है हमारे पास विद्युत टॉर्च। टॉर्च एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें सेल या बैटरी से विद्युत धारा मिलती है और यह धारा बल्ब को प्रकाशित करती है। टॉर्च का स्विच ऑन करने पर वह प्रकाश देती है। ठीक है, फिर है नीचे की ओर चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए विद्युत टॉर्च के आंतरिक आरेख में विभिन्न भाग होते हैं। सबसे पहले है टॉर्च में प्लास्टिक धातु का पाइप के आकार का खोल होता है। बंद सिरे पर अंदर की तरफ एक स्प्रिंग होती है। खुले सिर के मुंह पर एक चूड़ीदार ढक्कन होता है जिसमें एक बल्ब होता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, बल्ब का निचला सिरा सेल के धनात्मक टर्मिनल से स्पर्श करता है। बैटरी में दो हाव का प्रयोग करते हुए दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं। सबसे नीचे वाले खोल का ऋणात्मक टर्मिनल स्प्रिंग से स्पर्श करता है। विराम लेते हुए और यहाँ पे हम लिखेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। और ये रहा हमारा टॉर्च का चार्ट। इस प्रकार से आप
बना सकते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से बना सकते हैं। फिर है विद्युत परिपथ का प्रयोग करते समय बरते जाने वाली सावधानियाँ। ठीक है, विद्युत का उपयोग करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। चार्ट पर दर्शाते हुए सभी जोड़ विद्युत रोधी टेप से भली भांति ढके होने चाहिए। भूधारा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। परिपथ में फ्यूज का प्रयोग होना आवश्यक है। परिपथ की मुरम्मत करते समय रबड़ के दस्ताने और जूतों का प्रयोग करना चाहिए। जब विद्युत धारा उपकरण से बह रही हो तो उपकरण का धातु आवरण को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चार्ट की ओर देखेंगे। आप ये चार्ट बना सकते हैं। फिर है हमारे पास रिकैप्चुलेशन। फिर है छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने विद्युत के चालक और कुचालक पदार्थों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर हमने विद्युत के अर्धचालक पदार्थों को सूचीबद्ध किया। विद्युत टॉर्च की संरचना और आंतरिक आरेख तथा विद्युत परिपथ का प्रयोग करते समय बरते जाने वाली सावधानियों के विषय में अध्ययन किया। फिर है मूल्यांकन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। विद्युत के चालक पदार्थ किन्हें कहते हैं? विद्युत के कुचालक पदार्थों के 3 उदाहरण बताइए। विद्युत के अर्धचालक पदार्थों के 3 उदाहरण बताइए। फिर है हमारे पास होमवर्क गृह कार्य। विद्युत टॉर्च किसे कहते हैं? टॉर्च के आंतरिक आरेख की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। विद्युत परिपथ का उपयोग करते समय बरते जाने वाली सावधानियां लिखिए। तो आई होप ये सारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अगर कुछ रह गया हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।